Hello students, myself Manoj Kumar Sharma, Assistant Professor Podar Management Training Institute, Guategal। विद्यार्थियों, अधिगम की श्रेणी में आज हम थ्योरी ऑफ बंडूरा यानी बंडूरा का सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। विद्यार्थियों, आप तस्वीर देख रहे हैं, ये अल्बर्ट बंडूरा की है। इनका जन्म 4 दिसंबर 1925 को कनाडा में हुआ। इन्होंने जो कार्य किए वह कार्य सामाजिक शिक्षा सिद्धांत, आत्म प्रभावकारिता, संज्ञानता सिद्धांत, आत्म प्रभावकारिता और जो इनका प्रयोग इन्होंने सामाजिक सिद्धांत के ऊपर किया वो बोबोडोल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार से है। अब पढ़ेंगे हम सामाजिक अधिगम के सिद्धांत का क्या अर्थ है। अल्बर्ट बंडूरा ने के अनुसार व्यक्ति अवलोकन, नकल और आदर्श व्यवहार के प्रतिमान नकल और आदर्श के व्यवहार के प्रतिमान के मध्य एक दूसरे से सीखते हैं। समाज द्वारा स्वीकार किए जाने वाले व्यवहार को अपनाना तथा वर्जित व्यवहार को नकारना ही सामाजिक अधिगम है। यानी हम अच्छे व्यवहार को स्वीकार करें और अगर हमारे साथ कोई गलत व्यवहार हो रहा है तो उसके लिए हम विरोध भी हम करें। ये ही सामाजिक अधिगम है। सामाजिक सिद्धांत को व्यवहारवाद और संज्ञानात्मक के मध्य की कड़ी का कार्य करता है, यानी ये एक दूसरे को जोड़ता है। अब इस सिद्धांत की 3 योजक कड़ियाँ हैं। उन 3 योजक कड़ियों की हम बात करें तो पहली योजक कड़ी है ध्यान। विद्यार्थियों, ध्यान का तात्पर्य किसी भी एक विषय की धारण करने के लिए मन को एकाग्र करना है। ये किसी एक विद्वान ने कहा था, बहुत ही संक्षिप्त परिभाषा इस ध्यान की है। दूसरी स्मृति। स्मृति वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें अतीत में सीखे गए ज्ञान के अनुभव और कौशल का संग्रह रहता है। यानी एक बार कई बार हमें ये पता चलता है कि गणित के बताए गए फॉर्मूले, हिंदी के बताए गए मुहावरे हमें 6वीं और 7वीं कक्षा में पढ़ाए गए थे, लेकिन हमें काफ़ी वर्षों तक वो याद रहते हैं। तो इसका कारण स्मृति है। जो वो पूर्व के सीखे गए, जो अतीत के सीखे गए कौशल थे और जो अनुभव थे वो आज भी संग्रहित हैं। तीसरा है प्रेरणा। विद्यार्थियों, प्रेरणा का अर्थ होता है किसी भी विशेष कार्य या अधिगम के लिए विद्यार्थी को प्रेरित करना। प्रेरणा 2 प्रकार की होती है विद्यार्थियों। एक तो होता है इंस्ट्रक्ट मोटिवेट और एक होता है सेल्फ मोटिवेट। यानी एक तो स्व प्रेरणा होती है, स्व प्रेरणा से विद्यार्थी कार्य करे, अध्ययन करे, कुछ सीखने का प्रयास करे। और दूसरी होती है निर्देशित प्रेरणा, जो उसे किसी भी शिक्षक के द्वारा दिए जाने पर वह कार्य करता है। तो इस प्रकार से ये विद्यार्थियों, बंडूरा का जो प्रयोग था वो बोबोडोल पर हुआ। एक प्रसिद्ध प्रयोग में बच्चों को 5 मिनट की अवधि की एक फिल्म दिखाई। फिल्म में एक बड़े कमरे में बहुत से खिलौने रखे थे। उनमें से एक बड़ा खिलौना था जिसको बोबोडोल के नाम से जाना जाए। अब एक बड़ा लड़का कमरे में प्रवेश करता है और चारों ओर देखता है। लड़का सभी खिलौनों के प्रति क्रोध प्रदर्शित करता है और बड़े खिलौने को मारता है,
जमीन पर उठाकर डाल देता है, पाँव से प्रहार करता है और उस पर बैठ जाता है। इस घटनाक्रम को जो है चित्र के माध्यम से आपको दिखाया गया है। ये कुल प्रथम परीक्षण जो 2.5 मिनट का था, आप पहले पिक्चर में देख रहे हैं कि बच्चे वो मूवी देख रहे हैं सभी। दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे खिलौने एक कमरे में रखे हुए हैं। तीसरे में एक बालक कमरे में प्रवेश करता है और बोबो डॉल को हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इस प्रकार से आप ये देख रहे हैं। अब इसका प्रभाव क्या हुआ, उसमें प्रथम जो समूह था इनको 3 समूह में बांट दिया गया बालकों को। अब एक फिल्म जो आधी पिक्चर तो इन्होंने देख ली थी और फिर इसके बाद में एक फिल्म में बच्चों की एक समूह ने देखा दूसरे भाग में कि आक्रामक व्यवहार करने वाले लड़के को पुरस्कार दिया गया, जैसा कि आप चित्र संख्या 1 में देख रहे हैं, और उसके व्यवहार की प्रशंसा की गई। दूसरी फिल्म जो बालकों की समूह ने देखी थी, जो लड़का खिलौनों को तोड़ रहा था उसको दंडित किया गया, जैसा कि आप चित्र संख्या 2 में देख रहे हैं। इस प्रकार तीसरे समूह में ये समझा गया कि उस लड़के को न तो पुरस्कार दिया गया और न दंड दिया गया। इसके बाद ये परीक्षण किया गया कि उन बालकों को 2 समूह में फिर से विभाजित कर दिया गया। अब 2 समूह में विभाजित करने के बाद में उन 2 समूह के बालकों को प्रायोगिक कक्ष में बिठा दिया गया और स्वतंत्र छोड़ दिया गया और छिपकर उनके व्यवहार का अवलोकन किया गया। जिन बालकों ने उस खिलौने के साथ आक्रामकता करते हुए देखा था और बालक को पुरस्कृत होते हुए देखा था, उन्होंने मुख्य रूप से खिलौनों की तोड़फोड़ शुरू कर दी और वह बहुत प्रसन्न हुए, जैसा कि आप संख्या 1 में देख रहे हैं। बालक जो है कमरे में जो है अनुशासनहीनता देख रहे हैं, खिलौनों को हाथ में लिए हुए हैं और इस प्रकार से उन्होंने अपना व्यवहार प्रदर्शित किया। जिन बालकों के समूह ने बाकी शेष जो मूवी देखी थी और उन बालकों को दंडित होते हुए देखा था, वह बालक शांत मुद्रा में चुपचाप उस कमरे में बैठे हुए हैं। उन्होंने किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हमने इस प्रकार का कोई कार्य किया तो हमें दंड दिया जा सकता है। विद्यार्थियों, सामाजिक अधिगम के फिर 4 उपाय दिए गए हैं। इसमें पहला है ध्यान। अधिगम विषय वस्तु जिसको सीखना है उसको आकर्षक तथा प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करना अवधान कहलाता है। यानी पूरा ध्यान विद्यार्थियों का शिक्षक के द्वारा इस प्रकार की कोई उद्दीपन क्रिया की जाए जिससे बालकों का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो। विभिन्न कौशलों का प्रयोग एक अध्यापक के द्वारा किया जाना चाहिए। दूसरा है अवधारणा। अवधारणा का तात्पर्य धारण करने से अधिगम के लिए प्रस्तुत किए गए विषय वस्तु को कितना सीखा गया। यानी विद्यार्थी क्षमता के अनुसार सीखते हैं, लेकिन फिर भी एक शिक्षक का प्रयास ये होना चाहिए कि वह अपने विद्यार्थियों को पूर्ण रूप से सिखाने का प्रयास करे। पुनर्बलन। विषय वस्तु की पुनर्प्रस्तुति के पश्चात यदि बाल अधिगम की प्रतिपुष्टि कर दे कि हाँ, जो कार्य किया है बहुत अच्छा किया, शाबाश, इस प्रकार का कार्य आप करते रहें तो आप आगे बढ़ जाएंगे, ये प्रतिपुष्टि पुनर्बलन की है और इस प्रतिपुष्टि से बालक बहुत प्रोत्साहित होता है और अच्छी तरह से वो सीखने के लिए प्रेरित होता है। पुनः प्रस्तुतिकरण का आधार है यदि विद्यार्थी को किसी प्रकार की कोई विषय वस्तु अगर समझ में नहीं आती है तो वह अध्यापक कोशिश करे कि वह एक बार विद्यार्थी के सामने उसको पुनः प्रदर्शित करने की कोशिश करे
ताकि विद्यार्थी उसे अधिक से अधिक समझें और उसको अपनी स्मृति में रखें।